नमस्कार दर्शकों, डीडी पोर्ट ब्लेयर के विशेष कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सबका स्वागत है। मनुष्य जीवन में वैज्ञानिक पद्धति कई सारी बाधाओं को पार कर जाती है। यदि हम इस पद्धति का सही उपयोग करें तो कई सारे हमारे कार्य जो है वो सरल हो जाते हैं। यदि हम अपनी नज़र पशुपालन की ओर करें तो वर्तमान समय में ये बहुत लाभदायक है। इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए आज का हमारा विषय है इन द्वीपों में वैज्ञानिक पद्धति से बकरी पालन। विषय पर अधिक जानकारी देने हम स्वागत करते हैं डॉक्टर जय सुंदर, प्रिंसिपल साइंटिस्ट कैरी। कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है सर। नमस्कार। तो जिस प्रकार हम इस वक्त बात करते हैं पशुपालन की, तो अधिकतर जो इस वक्त हमारी जीवन है वर्तमान समय में, ये सिटी शहर की जो ज़िंदगी है इसमें बहुत हम व्यस्त हो जाते हैं। तो पशुपालन की और हमारा जो नज़र है वो बहुत कम पड़ता है, जिसे हम समझते हैं कि बहुत लाभदायक हो सकता है। जिस प्रकार आज का हमारा जो विषय है बकरी पालन के ऊपर में, हम समझते हैं कि इससे भी हम जो किसान भाई हैं या जो अन्य भाई बहन हैं कई सारे लाभ उठा सकते हैं। तो हम जानना चाहेंगे कि किस प्रकार का जो नस्ल है या ब्रीड जो हम कहते हैं हमारे इन द्वीपों में बकरियों का पाया जाता है सर। सबसे पहले तो मैं आप सबका स्वागत करता हूं, नमस्कार करता हूं इस दूरदर्शन के माध्यम से। जैसा आपने बताया कि हमारे जीवन में जो पशुपालन का बहुत ही महत्व है, क्योंकि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम जो खाते हैं जैसे दूध हो गया है, अंडा हो गया है, मांस हो गया है और जो ऊन हो गया है, ये सभी जो है पशुपालन से ही आता है, पशुओं से ही हमें प्राप्त होता है। इसमें एक महत्वपूर्ण एक पशु है जो है बकरी है। जैसे आपने जिक्र किया कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इसकी कितनी महत्व है, बहुत ही ज़्यादा महत्व है। अगर हम पूरी हम संख्या भी देखें, यहाँ पे जितने पशुओं की संख्या है इसमें सबसे ज़्यादा जो संख्या है बकरियों की है। लगभग करीब 66,000 से 70,000 के बीच में इसकी संख्या है। और आपने इस कभी जिक्र किया था कि यहाँ के जो वातावरण के हिसाब से, यहाँ का जो क्लाइमेट के हिसाब से अंडमान निकोबार द्वीप समूह के लिए कौन सा जो बकरी है यहाँ पे अनुकूल होगा। यहाँ पे मुख्य रूप से हम देखते हैं कि दो प्रकार की जो नस्लें हैं या तो ब्रीड है पाई जाती है। सबसे पहली है कि टेरेसा बकरी, टेरेसा जो द्वीप समूह है। तो आपको जानकर खुशी होगी कि ये जो पहला नस्ल है हमारे इन द्वीप समूह से रजिस्टर्ड किया गया है राष्ट्रीय स्तर पर। तो राष्ट्रीय स्तर पर हम इसे एक ब्रीड का दर्जा हमें मिला है, एक नस्ल का दर्जा हमें मिला है। और दूसरी जो सबसे ज़्यादा जो संख्या में पाई जाने वाली बकरी है, जिसे हम कहते हैं कि अंडमान लोकल बकरी या तो लोकल जो बकरी आमतौर पर लोग कहते हैं काली वाली, ये काली वाली जो लोकल बकरी कहते हैं, ये मुख्य रूप से आप देखेंगे कि अंडमान, साउथ अंडमान में, मिडिल एंड नॉर्थ अंडमान में पाई जाती है। वहीं पे जो टेरेसा बकरी है ये आप मुख्य रूप से देखेंगे कि निकोबार जो द्वीप समूह है वहाँ पे मुख्य रूप से ये पाया जाता है। इसके अलावा और भी जो बकरी है आप देखेंगे कि सफ़ेद कलर की बकरियाँ पाई जाती हैं। ये मालाबारी बकरी है जो मालाबारी यानी कि केरला के आसपास के क्षेत्रों में पाई जाती है। एक्चुअली ये देखा गया था कि यहाँ का जो बकरी है उसमें दूध उत्पादन की जो है क्षमता कमी है। तो इसे देखते हुए यहाँ के जो पशुपालन विभाग है इसे 7वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत इसे यहाँ पे लाया गया था और उसके बाद में इसे यहाँ पे ब्रीडिंग पॉलिसी के अंतर्गत यहाँ पे इसे इंट्रोड्यूस किया गया था। तो तीसरी जो प्रजाति आप देखेंगे कि इसे ये जो मालाबारी है और इसके जो क्रॉसेस है ये भी आपको यहाँ पे बहुत सारे मिलेंगे। इसके अलावा एक और एक जो बकरी है जो आजकल आप एक ही आइलैंड है, बहरन जो द्वीप है, आपको पता होगा कि ये एक वोल्केनिक एक्टिव जो द्वीप है। तो यहाँ में भी एक प्रकार की बकरी है। हमारे संस्थान ने कई वर्षों पूर्व इसमें कुछ हमने शोध भी किया था इसमें, लेकिन आज की क्या स्थिति है हम इसे नहीं बता पा रहे हैं, क्योंकि जब तक हम जाके उनकी पूरी जानकारी नहीं ले लेते। और एक जो उसके बाद में बोयर क्रॉस, ये भी एक हम लोगों ने संस्थान में हम लोगों ने यहाँ पे शोध के द्वारा इसको हम लोग क्रॉस किया था। बॉयर क्रॉस जो होता है, बॉयर एक बकरी एक आमतौर पर अच्छे जो मांस उत्पादन के लिए माना जाता है, उसे हमने यहाँ की लोकल बकरियों के साथ में क्रॉस करके देखा था कि जो F1 जनरेशन है जो उसमें हमें काफ़ी अच्छे जो है मतलब ग्रोथ अच्छा मिल रहा था। लेकिन इसका जो एडेप्टेबिलिटी है यहाँ के अनुकूल, जो वातावरण के अनुकूल के हिसाब से यहाँ पे जो ढल जाए, उसमें हमने देखा कि इसमें थोड़ी सी कमी है। इसलिए हम लोग जो किसान भाइयों को हम लोग यही सलाह देते हैं कि यहाँ के जो वातावरण के अनुकूल के हिसाब से जो यहाँ के जैसे लोकल बकरी हो गया है, टेरेसा बकरी हो गया है, यही यहाँ के लिए बहुत ही अच्छा लाभदायक होगा। दर्शकों को मैं ज़रूर याद दिलाना चाहूँगा, ये हमारा लाइव फ़ोन इन कार्यक्रम है।
तो जो विषय हमारा है वो वैज्ञानिक पद्धति से बकरी पालन हमारे इन द्वीपों में बहुत ही एक अहम विषय है इस समय के लिए हम समझते हैं, क्योंकि कई बार हम सोचते हैं कि हमारे पास कोई काम नहीं है, हमारे पास कोई नौकरी नहीं है, किंतु इससे भी हम अपना जो है लाभदायक कुछ ना कुछ निकाल सकते हैं, जिस प्रकार डिपार्टमेंट जो वो भी बहुत सहयोग कर रहा है इस चीज़ में। तो यदि इस विषय पर कोई भी यदि जानकारी आप प्राप्त करना चाहते हैं तो जो हमारा फ़ोन नंबर इस वक्त आपकी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, कृपया हमें कॉल करें और जो भी सवाल है वो हमें आप पूछ सकते हैं। जिस प्रकार यदि अगर कोई व्यक्ति मान के चलते कि यदि मुझे ही अगर प्रारंभ करना है एक इंडिविजुअल के नाते कि मैं समझता हूँ कि मेरे पास कोई काम नहीं है, मैं समझता हूँ कि इसे मैं अपना ज़िंदगी रोज़मर्रा ज़िंदगी में एक मुख्य तौर पर लेके आऊँ कमर्शियल वे में, तो किस प्रकार मैं इसको लेके आऊँ और किस प्रकार मैं समझता हूँ कि अपने आप को जो है इकोनॉमिकल वाइज अपने आप को मैं आगे लेके जा सकता हूँ। बहुत ही अच्छा आपने ये प्रश्न पूछा है, क्योंकि आपने कहा कि आजकल जो है रोजगार का उतना साधन नहीं है, लेकिन कोई भी जो युवा या कोई भी हो, कृषक हो, इसे एक व्यावसायिक रूप से बहुत ही अच्छे से अपना सकता है। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट जो एक स्कीम है ऑलरेडी भारत सरकार का, इसके अंतर्गत इसे बहुत ही एक अच्छा व्यावसायिक रूप में इसे अपना सकता है। और आपको पता होगा कि इसकी जो मांग है मार्केट में या तो बाजार में बहुत ज़्यादा है, करीब करीब 1000 से 1100 रुपये प्रति किलो मांस इसका जो बिकता है, और ये भी मतलब हमें नहीं मिल पाता है, बहुत ही इसका ये डिमांड है। इसके अलावा आप देखेंगे कि पूजा हो गया, दिवाली हो गया, ईद के अवसर पर भी करीब एक जो बकरा है 25,000, 30,000, 40,000 में भी ये बिक जाता है। तो इसको देखते हुए कई सारे जो युवा है हमारे से मतलब हम संस्थान से संपर्क भी किए थे, हम लोगों ने उनको बहुत ही अच्छे से जानकारी भी दी है कैसे इसको व्यावसायिक रूप से इसको कर सकते हैं। सबसे पहले ये करना चाहिए कि आप अगर मान लीजिए कि अगर आपको शुरुआत करना है तो हम लोग ये सलाह देते हैं कि 1:10 रेशियो, यानी कि एक नर बकरा हो जाए और ये मेल गोट हो जाए और 10 जो है आपका मादा बकरी। तो ये भी कर सकते हैं, या तो 2:20 रेशियो भी कर सकते हैं अगर मिनिमम जो अगर आप स्टार्ट करना चाहें। लेकिन अगर आप 2 या 4 से करेंगे तो व्यावसायिक रूप से आप उसको उतना लाभ नहीं होगा। मान लीजिए कि अगर 1:10 का रेशियो कर रहे हैं, आपके पास में 10 बकरी है, तो एक साल में हम मान के चलते हैं कि एक बकरी जो है कम से कम 1.5 बच्चा देगी, कभी 2 देगी, कोई 1 देगी, तो एवरेज हम लोग उसमें देखते हैं कि करीब 1.5 बच्चा आ जाता है। ये एक दर्शक हमसे जुड़े, हम पहले उनसे बात कर लेते हैं। जरूर। नमस्कार। नमस्कार, आपका नाम? हेलो हेलो। एक और दर्शक हमसे जुड़े, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो। हाँ जी सर, गुड इवनिंग। जी गुड इवनिंग, आपका नाम? मैं रेखा बोल रही सर, नेमिया से। रेखा जी, सवाल पूछिएगा। हाँ जी सर, जो बकरी का ये मौसम है सर, बारिश का मौसम है, पूरा सर्दी हो रहा है। अच्छा। सर्दी और पूरा काशी भी हो रहा है, इसीलिए हम लोग जो मेडिसिन घर का मेडिसिन में कुछ हम लोग कुछ तो कर सकते हैं सर, ट्रीटमेंट कर सकते हैं। देखिए, आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है। आजकल जैसे बहुत ही बारिश ये चल रहा है, तो इसमें 2-3 चीज़ों का आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। हम सबसे पहले ये सलाह देते हैं कि जो आपका घर हो जहाँ पे बकरी को रखते हैं, ये मचान नुमा होना चाहिए, यानी कि रेस्ट, उठा हुआ। इसको आप फर्श में या तो ज़मीन पे या तो मिट्टी में नहीं रखिए, क्योंकि बारिश में अक्सर ये होता है कि बकरियों में निमोनिया का संक्रमण काफ़ी फैल जाता है, क्योंकि इसमें जब बारिश में बकरियां भीग जाती हैं तो इसमें निमोनिया होने का खतरा बढ़ जाता है, और जैसे बताया कि सर्दी हो जाता है, जुकाम हो जाता है। घरेलू चिकित्सा में एक कर सकते हैं, आपको पता होगा कि यहाँ पे एक समालू पत्ती काफ़ी ये पाई जाती है। आमतौर पर आप देखेंगे कि रेलिंग में लगाते हैं समालू पत्ती। आप क्या कर सकते हैं कि शाम के वक्त में थोड़ा सा अंगीठी जला के, आगे जला के, उसमें ये समालू पत्ती का अगर थोड़ा सा धुआं करने से ये सांस के लिए बहुत ही अच्छा लाभदायक होता है। इसको आप ये कर सकते हैं। और ये भी ध्यान रखना कि बाय चांस बकरी अगर चर के आ रही है, बारिश में भीग के आ रही है, उसे थोड़ा सा अगर आप गीला मतलब जो है उसको सूखा कपड़े से अच्छे से साफ कर लें तो ये भी बहुत अच्छा ये लाभदायक सिद्ध होगा। ये समालू पत्ती का बहुत ही हम लोगों ने इसमें हमारे संस्थान में रिसर्च भी किया है, इसमें देखा है कि बहुत ही अच्छा इसका
फायदा है। तो इसका आप घरेलू जो है पद्धति एक आप अपना सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर देखें तो ज़्यादा सर्दी गाढ़ा हो गया फिर भी नहीं ठीक हो रहा है, जो मैं ये सलाह करूंगा कि जो निकटतम पशु चिकित्सक केंद्र हैं उनसे जाकर सलाह करने से कुछ उसे फिर हमें एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट की हमें देना ज़रूरत पड़ सकता है। जी जी, रेखा जी कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे आपने कहा कि हर्बल जो हम मतलब जो नेचुरल वे में मिलता है, जैसे आपने कहा, तो वैसे हमने कई सारे पत्ती जो है शायद हम भूल चुके हैं कि ये हमारे लिए बहुत लाभदायक है। जैसे कि बूटी पत्ती हम कहते थे बचपन में, जो चोट वगैरह, पत्ती भी बहुत ही अच्छा है। इसके ऊपर भी हम हमारे संस्थान में कई मतलब ये हुआ है, इसे भी आप जैसे वुंड हीलिंग ऑइंटमेंट, मतलब आपको कि जख्म हो जाता है, चोट लग जाता है, इसका भी आप थोड़ा सा इसको पीस के इसका मलहम लगा के लगाने से तो ये भी बहुत ही अच्छा होता है। इवन जो बूटी पत्ती और जो ये समालू पत्ती है, इन दोनों को भी पीस के, इवन ये नीम पत्ती हो गया, इन सब का जो पीस के नारियल के तेल में अगर मिला के लगाएं तो भी घाव बहुत ही अच्छा से सूख जाता है। जी जी जी, इसका पहले मैं जी एक दर्शक जुड़े हैं, उनसे पहले बात कर लेते हैं। हेलो हेलो जी, नमस्कार, आपका नाम? मेरा नाम विदु कविराज है। जी कविराज जी, सवाल पूछिएगा। जी, बकरी बच्चे का जब पैदा होता है उसका बाद 2-3 दिन दूध देने के बाद उसका दूध बंद हो जाता है। अच्छा, ये आपका हर बकरी में हो रहा है ना? कभी 1-2 बकरी में ऐसे आपने देखने को मिला है? 1-2। अच्छा, ये एक्चुअली क्या होता है कि ये जब प्रेगनेंसी होता है उसमें कैल्शियम का खपत ज़्यादा हो जाता है। बच्चा जब होता है ना, बच्चा जब प्रेगनेंसी होता है, जब ये डिलीवरी होता है, उसमें कैल्शियम का जो है काफ़ी नुकसान हो जाता है, खपत हो जाता है। तो इसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा सोर्स आपको देना पड़ेगा। इसमें एक ऑस्टोवेट बोल के एक टॉनिक भी आता है, अगर इसको आप खिलाएंगे तो बहुत ही अच्छा फ़ायदेमंद होगा। और जब लास्ट स्टेज रहेगा, मतलब 1 महीना जब बाकी रहेगा, जनरली 5 महीना होता है पेट में बच्चा, 1 महीना जब बाकी रहेगा तब आप इसको थोड़ा सा अच्छा से खिलाने से ये दूध में जो है बढ़ोतरी हो सकता है। और इसके अलावा जो है घरेलू उपचार में जैसे ये भी कर सकते हैं कि उड़द दाल जो होता है उसको भी अगर आप भिगा के थोड़ा सा खिलाएंगे तो उसमें भी थोड़ा सा दूध ये बढ़ने की क्षमता हो सकता है। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, कुछ कुछ बकरी होता है जो मांस के लिए होता है, कुछ कुछ बकरी होता है जो दूध के लिए होता है। यहाँ का जो आमतौर का जो बकरी है, लोकल बकरी, ये आमतौर पर मांस उत्पादन के लिए है। लेकिन फिर भी हम लोगों ने देखा है कि यहाँ की जो बकरियां हैं करीब करीब 70 से 80 दिन तक आराम से दूध ये दे सकती है। लेकिन उसका जो है आपको देखभाल सही से होना चाहिए। उसी तरह आपको मतलब खान पान में भी अच्छा देना चाहिए, दाना देना चाहिए। जैसे लास्ट स्टेज है उसमें आपको कैल्शियम की मात्रा सही रूप में इसको ये देना चाहिए। इसके अलावा जो मिनरल मिक्सचर है उसका भी हम लोग सलाह करते हैं कि इसको जरूर ही देना चाहिए। जो प्रेग्नेंट जो बकरियां हैं उसको देने से जो है इसमें अच्छा से ये आप ये प्राप्त कर सकते हैं इसका। जी, एक और दर्शक जुड़े, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो जी, मैं वरदराज सर बिगना बात कर रहा हूं। जी, पूछिएगा, सवाल पूछिएगा। सर मेरी डेयरी और पोल्ट्री फार्मर है सर, मेरे पास बकरियां हैं सर। ओके। लेकिन कभी कभी मेरा बकरी ना सर, ये बारिश ठंडा मौसम में हो जाता है, उसका बकरी एक पैरा जैसा हो जाता है, उसका जीभ एक किस्म का जाता है, पैर भी एक किस्म का जाता है। तो ये क्यों सर होता है पता नहीं सर। और कम से कम कोई भी इंजेक्शन लगवाए वेटरी नहीं करते, लेकिन फिर भी वो बहुत दिन हो जाता था उसके लिए दूसरा कोई इलाज इमरजेंसी इलाज हो सकता है, खिलाने के लिए उसको चुटला के खिलाना पड़ता, बहुत तकलीफ हो जाता था। तो क्यों होता था ये? नहीं, क्या हो रहा है सिम्टम्स आपका? पैरालिसिस पहले जैसे हो जाता था, सिर भी एक किस्म का जाता था, एकदम टिकता नहीं है, सिर भी टांग भी खड़ा हो नहीं पाता, ऐसी नीचे पड़ा रहता। अच्छा, उसके बाद फिर ये ठीक हो जाता है कि नहीं होता है कुछ दिनों के बाद में? ये कम से कम 20-25 दिन लग जाता सर। अच्छा अच्छा, एक्चुअली बहुत इंजेक्शन दवा फिर मालिश करना पड़ता था। अच्छा, तो रीजन क्या है पता है सर? वो नहीं इसके बहुत एक्चुअली है। क्या है, पैरालिसिस के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। क्योंकि पहले मैंने बताया ना, मिनरल, यहाँ की जो हमारी ये मिट्टी है, यहाँ की जो अंडमान निकोबार की जो सॉइल है, इसमें बहुत सारा जो खनिज तत्व है, मिनरल्स है, उसकी जो है यहाँ पे कमी है। और क्या होता है कि बारिश के वक्त में अगर हम देखेंगे कि जो सॉइल लीचिंग होता है, मिनरल्स का लूजिंग होता है, पानी के साथ में ऊपरी सतह से वो निकल जाता है। अगर मिट्टी में भी खनिज तत्वों की कमी रहेगा तो घास में भी वो कम आएगा और पेड़ पौधों में भी कम आएगा। जब बकरी खाएंगे तो उनको भी ये
कम हो जाता है। इसलिए हम लोग ये हमेशा यहाँ पे सलाह करते हैं कि बकरियों, चाहे वो गाय हो, भैंस जो भी हो, यहाँ पे मिनरल मिक्सचर का सप्लीमेंटेशन बहुत ही जरूरी है। इसके अलावा और भी हो सकता है कि टेटेनस का भी कारण हो सकता है, पैरालिसिस का। इसके अलावा और भी हो सकता है कि बकरियां जो है क्या है कि बहुत सारी पत्तियां जो है खा लेती हैं। मतलब हम ये कहते हैं कि जो भी आप इनको पत्ती दे दो खा लेती हैं। अक्सर क्या होता है कि बहुत सारे जो है ना पॉइजनस जो पत्ती टॉक्सिक ये होता है, तो इसका भी कारण हो सकता है। किसी एक मतलब कारक के ऊपर में हम ये पिन पॉइंट करें तो इसमें अभी कह पाना बहुत ही मुश्किल होगा, क्योंकि इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। लेकिन ऐसे आप प्रिकॉशनरी सावधानी रूप में अगर आप बरते हैं तो आप इसको खनिज तत्वों का जो मिनरल मिक्सचर का जो इसका आप फीडिंग कराएंगे, डेली आप जो भी दाना देते हैं उसमें कम से कम 1% से लेके 2% के हिसाब से अगर आप मिनरल मिक्सचर का इसमें फीडिंग करें तो इससे आप थोड़ा सा निजात पा सकते हैं। तो हम समझते हैं कि ग्रेजिंग ग्राउंड जो होता है उसका भी जो है हमें देखना। यस ये भी है, क्योंकि बारिश के वक्त मैंने बताया ना लीचिंग का बहुत ही प्रॉब्लम होता है। ऊपर के जो मिनरल्स है टॉप सॉइल्स, उसमें जो खनिज तत्व है वो बह जाते हैं। जी, एक दर्शक जुड़े, उनसे बात कर लेते हैं। बात करें। हेलो। हाँ हेलो जी नमस्कार, कहाँ से बात कर रही हैं? मैं अस्मानाबाद से पुष्पा बोल रही है सर। जी सवाल पूछिएगा। जो बकरी बच्चा दे रहे हैं ना सर। जी सवाल पूछते रहिएगा। बकरी बच्चा दिया सर, उसका प्लासेंटा पूरा देरी से नहीं आ रहा है। उस तरह अभी सोच लीजिए शाम का टाइम दिया तो रात को 1 बजे तक हो गया, उसका प्लासेंटा नहीं दिखा। उस टाइम तो हम लोग हॉस्पिटल नहीं जा सकते ना सर। उस टाइम हम लोग घर में जो क्या करके उसको कर सकते सर, इसलिए थोड़ा घर का उपाय का बताएं तो थोड़ा अच्छा रहेगा सर। जनरली क्या होता है ये निकल जाता है, थोड़ा सा 8 घंटा 10 घंटा भी टाइम हो जाता है। लेकिन कभी कभी ये देखें तो अगर मैनुअली भी हम कर सकते हैं, नहीं है तो घर का उपाय जैसे ये बताया कि बैम्बू होता है, बैम्बू लीव्स, उसको भी आप खिला सकते हैं। ये भी अच्छा होता है। लौकी होता है, लौकी को भी आप इसमें खिलाने से ये हो सकता है। गुड़ है, गुड़ का घोल थोड़ा सा गर्म पानी में मिला के खिलाने से, ये सब थोड़े से घरेलू नुस्खे हैं। लेकिन फिर भी अगर आपका रिटेंशन हो रहा है, फिर भी अगर नहीं निकलता है, फिर तो मैं सलाह करूंगा कि आप थोड़ा सा निकटतम पशु चिकित्सक केंद्र में जाके वहां से बहुत सारे जो दवाई है उसको खिलाने से वो एक्सपल्सन हो जाता है प्लेसेंटा का। लेकिन ये जो घरेलू उपाय है इसमें मेरे ख्याल से आसानी से इसमें आ जाना चाहिए। ओके, धन्यवाद कॉल करने के लिए। जैसे हम एक सवाल हमने जो रखा हुआ था कि जैसे आपने कहा कि ब्रीडिंग के लिए जो हमने कहा कि जो 10 फीमेल्स और 1 मेल के ऊपर में, एक और दर्शक जुड़े, हम उनसे पहले बात कर लेते हैं सर। हेलो 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 नमस्कार। सर, नॉर्थ अंडमान से बोल रहा हूँ सर, गौरव मलिक। जी गौरव जी, सवाल पूछिएगा। सर बकरी पालने के लिए सर गवर्नमेंट से कुछ लोन वगैरह देते हैं सर? लोन एक्चुअली क्या है कि आपको बहुत सारा बैंक है उसमें से आप मिल सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको एक प्रोजेक्ट तैयार करना पड़ेगा। एक डीपीआर जो बोलते हैं, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट, उसको आपको तैयार करना पड़ेगा। साथ ही साथ आपको एक सर्टिफिकेट भी चाहिए कि आप बकरी पालन करने लायक, मतलब ये है कि आप प्रशिक्षित हैं। तो इसके लिए आप या तो एनिमल हस्बेंड्री से भी आप प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं, या तो हमारे कृषि विज्ञान केंद्र है वहाँ से भी आप प्राप्त कर सकते हैं, या तो हमारे जो कैरी है यहाँ से भी आप आके ट्रेनिंग प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा फिर आपको जो है बैंक, कोई भी बैंक है, SBI हो गया, कोऑपरेटिव बैंक हो गया, इवन प्राइवेट बैंक्स भी इसमें, नेशनलाइज्ड बैंक इसमें लोन ये देती है। इसके अलावा जो नाबार्ड है इससे भी आप संपर्क कर सकते हैं। मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा। हाल ही में पिछले वर्ष हमारे संस्थान से एक राजेश्वरी बोल के एक महिला है, ग्रेजुएट महिला है, तो वो बड़ी इंटरेस्टेड थी बकरी पालन के लिए, तो हमसे संपर्क करी। यहाँ पे हमारे संस्थान से 1 महीना का जो है उन्होंने ट्रेनिंग लिया, हमें सर्टिफिकेट दिया, फिर नाबार्ड से भी संपर्क किया। उसके अलावा एक प्राइवेट बैंक से उन्होंने 3 लाख रुपए का लोन लिया है। अभी मेमियो में है, अभी करीब करीब उनके पास में 30 या 40 बकरी लेके अभी वो शुरू करी है। तो आराम से आप ये कर सकते हैं। जो टेक्निकल जो गाइडेंस है उसका जो हमसे संपर्क कर सकते हैं, या तो पशु पालन जो विभाग है उनसे भी आप प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको एक प्रोजेक्ट जो है बनाना पड़ेगा। जी ये अवेलेबिलिटी जो है हमारी नॉर्थ एंड मिडिल अंडमान में भी हम ये पा सकते हैं? जी हाँ, पा सकते हैं, क्योंकि हमारा जो नॉर्थ एंड मिडिल अंडमान के लिए जो कृषि विज्ञान केंद्र है नींबूडेरा में, वहाँ पे है। वहाँ पे हमारा जो SMS एनिमल साइंस का है वो कर सकते हैं। या तो आजकल ग्लोबल वर्ल्ड हो गया, बहुत ही ईजी हो गया, व्हाट्सएप हो गया, ईमेल हो गया, अब हमसे भी ईमेल भेज सकते हैं, हम लोग टेक्निकल गाइडेंस दे देंगे। लेकिन जो प्रशिक्षण है उसके लिए फिर आपको हमारे संस्थान में आना पड़ेगा।
जो सवाल हम जी। बात कर रहे थे कि जैसे आपने कहा कि 10 फीमेल्स का होना जी। अनिवार्य है और एक मेल का है, इसे हम कैसे देखें सर? एक्चुअली क्या होता है कि एक जो मेल होता है यानी कि जी। बक होता है वो वैसे तो 40 बकरियों के लिए काफ़ी होता ओके, है, लेकिन एडवाइस हम लोग कहते हैं कि एक बकरा जो है इसको करीब 20 या 25 बकरियों के लिए रखा जाना जी, चाहिए। जी। इसके अलावा आपको एक दो बात का जरूर ध्यान देना चाहिए। जब ये बकरा 2 साल या 2.5 साल मतलब उसके बाद हमेशा एक्सचेंज करना है या तो ओके। रिप्लेस करना है, नहीं तो क्या होगा कि इनब्रीडिंग होगा, नहीं तो क्या मतलब उसी का जो है प्रभाव उसी के बच्चे में आएगा, जी। तो क्या है कि ज़्यादा वृद्धि नहीं होगा, ज़्यादा जी। ग्रोथ नहीं होगा। ओके। तो ये चीज़ का मतलब ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है। और 2-3 जो अन्य चीज़ें हैं, जैसे जब तक 9 महीने का नहीं हो जाए, हम आमतौर पर कहते हैं कि हम मनुष्यों में भी कहते हैं कि जब तक एक एज ना हो जाए जी। शादी नहीं कराना चाहिए। उसी तरह हम इसमें बकरियों में भी हम ये कहते हैं कि जब तक 8 से 9 महीने का नहीं हो जाता है जब तक इसे नर बकरे के साथ में इसे क्रॉस नहीं करना जी। चाहिए। अक्सर किसान भाई ये शिकायत लेके आते हैं कि हमारा जो बकरी है या तो बकरा है उसमें ग्रोथ नहीं होता। ओके। इसका सबसे बड़ा कारण यही है, क्योंकि क्या होता है कि जब बकरी 5 या 6 महीना का होता है हीट आ जाएगा उसमें, जो मतलब गर्मी हो जाएगा, तैयार हो जाएगा, लेकिन हमें तब तक क्रॉस नहीं कराना चाहिए जब तक कि 8 से 9 महीना का हो जाए, मतलब ओके। पूरा डेवलप नहीं हो ओके, जाए। ओके। उसके बाद करीब करीब पेट में बच्चा जो है 5 महीने का रहता है। तो ये मान के चलना चाहिए कि जब तक 13 या 14 महीना नहीं हो जाए पहला बच्चा हमें उससे पहले आएगा, तो मतलब हमारा मैनेजमेंट सही नहीं है। 13 महीना या तो 14 महीना हो जाएगा उसके बाद ही हमें पहला बच्चा आना चाहिए। उसके बाद फिर हर महीना में एक गर्मी होएगा, साइकिल होगा, फिर सेकंड साइकिल जब छोड़ के फिर हमें फिर से क्रॉसिंग कराना चाहिए। तो एक से दूसरे बच्चे का जो बीच का जो अंतराल है तो ये भी करीब 220 दिन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 5 महीना जो गर्भकाल होता है यानी कि जो प्रेगनेंसी पीरियड होता है, और 2 महीना जो है मैक्सिमम जो किडिंग इंटरवल का जो बीच का जो समय है, अगर इससे ज़्यादा है तो मतलब हमारा मैनेजमेंट सही नहीं। ये 2-3 चीज़ें बहुत ही जरूरी है। जी। एक दर्शक जुड़े हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो हेलो। जी सर। जी नमस्कार। मैं शोभा मंडल वंडूर से बोल रहे हैं। जी सवाल पूछिएगा। हेलो। मेरा एक बकरी है जो वो नई बकरी है और उसका पहला किड आया है और उसके बाद वो बहुत कमजोर हो गई है। खाती है, अच्छा भला चलती है, पर उसका ग्रोथ ही नहीं हो रहा है, उसका बहुत ही कमजोर हो गई है। अच्छा, एक्चुअली क्या है कि यहाँ का जो वातावरण है अंडमान में काफ़ी बारिश होता है, अब ह्यूमिड है, ट्रॉपिकल है, तो यहाँ पे जो अंतः परजीवी है पेट में जो कृमि है इसका संक्रमण काफ़ी होता है। तो इस बात का ध्यान देना चाहिए कि हमें कम से कम 2.5 महीने के अंतराल पे एक बार कीड़े का दवाई हमें जरूर देना चाहिए। ये एक दूसरा कारण होता है कि जो ग्रोथ नहीं होता है। और एक जो मैंने जो पहले भी बताया था कि प्रेगनेंसी के बाद में कैल्शियम का खपत ज़्यादा हो जाता है। प्रेगनेंसी टॉक्सीमिया में भी हम जो कहते हैं काफ़ी मतलब एनर्जी जो है बहुत ही कम हो जाता है, ये बैलेंस एकदम वीक हो जाता है। तो उसका हमें खान पान के ऊपर में बहुत ही अच्छा ध्यान देना चाहिए। यहाँ पे जनरली ये टेंडेंसी है कि हम ऐसे छोड़ देते हैं चरने के लिए, अपना कुछ पत्ती भी ये नहीं देते हैं, या तो थोड़ा सा कम से कम 250 से 300 ग्राम अगर हम थोड़ा सा संतुलित आहार दे दें या तो कॉन्सेंट्रेट फीड जो हम कहते हैं, तो ये सब देने से जो है और कीड़े का दवाई समय समय पे देने से जो है ये सब समस्या से जो है निजात पा सकते हैं। जी। एक सवाल रहेगा सर कि एक और दर्शक जुड़े हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो जी, सवाल पूछिएगा। हेलो हेलो जी नमस्कार, सवाल पूछिएगा। अच्छा सर, नमस्कार। जो बकरी लोग सर अच्छा ग्रोथ है, लेकिन फिर भी उनका बदन में सारा बाल झड़ता है सर, पूरा डैंड्रफ हो जाता है, क्या वजह से इस तरह होता है सर? डैंड्रफ का तो ये बहुत सारे कारण हो सकता है। एक तो है एक्चुअली एक्टोपैरासाइट हम जो बोलते हैं, जो बाह्य परजीवी, एक जो मैंने बताया था अंतः परजीवी, ये बाह्य परजीवी बहुत सी छोटे छोटे जो पिस्सू टाइप के होते हैं, ठीक है ना, टिक्स होते हैं, इसका भी संक्रमण काफी हो जाए तो ये हो सकता है। लीवर का संक्रमण होगा तो इसमें भी कारण होने से जो चमड़ा है या तो बाल है इसमें भी दिखाई ये दे सकता है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे कि ये डिपिंग है, एक दवाई उपलब्ध है, ब्यूटॉक्स हम कहते हैं, इसको आप पानी में घोल मिलाकर उसमें हम निरंतर अगर हम डिपिंग करेंगे तो ये कर सकते हैं।
इसके अलावा जो इंजेक्शन भी आता है, एक इंजेक्शन आता है, उसको हम लगाने से पशु चिकित्सक केंद्र के पास में वहाँ पे जाके सलाह करने से, इंजेक्शन देने से इससे आप निजात पा सकते हैं। लेकिन ये ध्यान देना पड़ेगा कि जब भी एक बकरी में इस तरह का इन्फेक्शन देख रहे हैं और वो इन्फेक्शन फैल रहा है, डैंड्रफ की तरह हो रहा है, तो इसका मतलब है कि उसमें कुछ संक्रमण हुआ है, तो उस बकरी को अलग कर दें। उसको या तो आप डिपिंग करके उसको आप ये करें, या तो स्प्रे करें, या तो उसको आप घोल बना के कोई अच्छे स्क्रबर से लेके भी ये कर सकते हैं। उससे भी अगर ठीक नहीं हुआ तो फिर आपको फिर इंजेक्शन मोड में आपको ये जाना पड़ेगा। ये करने से फिर ये ठीक हो सकता है। साथ ही साथ ये भी ध्यान देना पड़ेगा कि हम जहाँ पे बकरियों को रखते हैं, जो भी शेड है, वहाँ में भी इसके जो पिस्सू हैं या तो जो कीटे हैं, उनके भी अंडे हो सकते हैं, तो वहाँ में भी इसका छिड़काव करना चाहिए ताकि ये दोनों जगह जो है इसमें हम संक्रमण को रोक सकते हैं। एक और दर्शक जो उनसे बात कर लेते हैं। हेलो 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 सर, जी। मैं नूपुर मंडल। जी नुपुर हेलो? जी नुपुर जी, मैं सवाल नूपुर मंडल नॉर्थ मंडूर से बोल रहे हो। जी, सवाल पूछिएगा। हेलो सर मेरा 5 बकरी है और उसमें से एक छोटा 5 बकरी है सर, उसमें से एक छोटा किड था जी। तो बहुत ही कमजोरी का वजह से मर गया है सर। और कुछ घास अच्छे से चलता भी नहीं था, उसको विटामिन टॉनिक ये सब कुछ हस्बैंड एनिमल हस्बेंड्री से लेके पिलाए थे पर कुछ हुआ नहीं सर, वो मर गया। हाँ, सवाल क्या है आपका? आपका सवाल? सर ऐसा क्यों होता है सर, ये बारिश का मौसम है और वो बकरी का मुंह में ना बहुत सारा चोट आता है जिस वजह से वो खा नहीं पाती है। अच्छा, ये एक्चुअली क्या है कि एक हम ऑर्फ बीमारी बोलते हैं, या तो कंटेजियस एक्थाइमा होता है। ये बहुत ही संक्रमित एक विषाणु जनित बीमारी है। इसमें क्या होता है कि ये बकरियों के जैसे बताया ना, मुंह के ऊपर में छाले आ जाते हैं, घाव हो जाते हैं, और ये एक बकरी से दूसरे बकरी में तुरंत इसका जो है संक्रमण फैल जाता है। बच्चों में जैसे बताया कि ये जब ये घाव आ जाता है तो उसमें जीभ में भी आ जाता है, मुंह में भी आ जाता है, तो दूध पीने में या घास चरने में इनको काफ़ी तकलीफ होता है। और ये जो बीमारी है मनुष्यों में भी आ सकता है, अगर हम उसे टच करें तो हमारे उंगलियों में भी इसके दाने आ सकते हैं। तो इसके लिए आप कर सकते हैं कि जो पोटेशियम परमैंगनेट होता है, लाल जो दवाई बोलते हैं, इसका जो गाढ़ा घोल बनाकर इसको आप साफ कर सकते हैं। और इसके अलावा उसके बाद में कोई भी एंटीसेप्टिक या तो एंटीबायोटिक का ऑइंटमेंट लगाने से करीब ये 7 या 10 दिन में ये ठीक हो जाता है। लेकिन इसको ध्यान देना चाहिए कि इसको बिल्कुल दूसरे जो स्वस्थ बकरी है उनसे अलग रखें, क्योंकि ये इसका संक्रमण बहुत ही तेजी से ये फैलता है। जी जय सर, आपसे मैं एक और दर्शक हमसे जुड़े हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो हेलो। हाँ हेलो जी नमस्कार, सवाल पूछिएगा। जी मेरा 10 बकरी है जी। बकरी में हेलो जी जी सवाल पूछिए। जी बकरी में जुआ का तरह लगता है, खून चूस लेता है, उसमें कमजोरी हो जाता बहुत। ये तो मैंने जैसे बताया, यहाँ का जो वातावरण है, यहाँ पे जो बाह्य परजीवी मतलब बाहर का जो टिक्स है, जो पैरासाइट है, ये काफ़ी है। इसके लिए जैसे मैंने बताया ना, ब्यूटॉक्स नामक एक दवाई आता है, इसका आपको घोल बनाकर इसको आप डिपिंग कर सकते हैं। डिपिंग मतलब ये है कि आपको एक जैसे मान लीजिए कि एक आधा मतलब ड्रम है, उसको काट कर उसमें घोल में इस बकरी को डुबा के अच्छा से, मतलब सिर जो है ऊपर रहना चाहिए, नाक ऊपर रहना चाहिए, थोड़ा स्क्रबर से अच्छा से ये करने से, और ये जो चीज़ करना चाहिए गर्मी के दिनों में, ये करने से जिस दिन धूप अच्छा हो तो इससे आप निजात पा सकते हैं। इसके अलावा एक इंजेक्शन भी आता है, आइवरमेक्टिन इंजेक्शन भी आता है, इसको भी आप लगाने से कर सकते हैं। लेकिन इस बात का ध्यान देना चाहिए कि प्रेग्नेंट जो एनिमल है इसमें इस इंजेक्शन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। लेकिन जो घोल है इसको छिड़काव करिए, या तो आप डिपिंग करिए, साथ ही साथ जहाँ पे शेड है वो रखने, वहाँ पे जो इसका भी छिड़काव करने से इसका आप छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। जय सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जैसे जिस प्रकार ये जो 30 मिनट हमारा निकला है, हम समझते हैं कि कई सारे लोग जो क्यू में थे, लाइन में, तो हम समझ सकते हैं कि इससे कि कितने लोग जो वो इंटरेस्टेड और कितने लोग इस चीज़ पे पहले से हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि उनको थोड़ा से एडवाइस और टेक्निकली जो एडवाइस वगैरह होती है उसकी बहुत ज़्यादा मांग होती है इस वक्त, जिसे लोग अगर आपके पास आते हैं तो मैं समझता हूँ कि बहुत ही इन्फॉर्मेटिव एक सेशन था ये हमारा 30 मिनट का। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका इस कार्यक्रम में आने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो दर्शकों,
आज का हमारा जो विषय था बहुत ही महत्वपूर्ण था। जिस प्रकार कॉलर्स हमें कॉल कर रहे थे तो हम ये समझ पाते हैं कि कई सारे लोग जो हमारे अंडमान निकोबार द्वीप समूह में रहते हैं वो बकरी पालन करते हैं और चाहते हैं कि इससे जो है वो अपने आप को इकोनॉमिकली स्टेबल कर सकें। तो दर्शकों, यदि हमारे जिस प्रकार इस वक्त हम समझते हैं कि कई सारे लोग हमारे कार्यक्रम को देखने के लिए बहुत जागरूक रहते हैं, हमेशा तैयार रहते हैं कि हाँ डीडी पोर्टब्लेयर में ये कार्यक्रम चल रहा है, हमें इसे देखना है, किंतु कई बार ऐसे होता है कि कई लोग ऑफिस में होते हैं और कई बार देख नहीं पाते हैं। तो इस कारण से हमने क्या किया, हर चीज़ को इस वक्त हमने ऑनलाइन कर दिया, हर सोशल प्लेटफॉर्म में इस वक्त हम अवेलेबल हैं। जिस प्रकार यदि आप नोट कर सकते हैं, हम इस वक्त ट्विटर हैंडल में हैं, हमारा एड्रेस है @DDK_पोर्टब्लेयर, हमारा फेसबुक आईडी है दूरदर्शन पोर्टब्लेयर, हमारा यूट्यूब चैनल है दूरदर्शन केंद्र पोर्टब्लेयर। तो दर्शकों, इस कार्यक्रम के संबंध में या फिर कोई अन्य कार्यक्रम जो डीडी पोर्टब्लेयर के द्वारा दर्शाया जाता है, यदि इनके संबंध में कोई भी सुझाव यदि आप हमें देना चाहते हैं तो आप हमें इस पते पर अपना सुझाव दे सकते हैं। दूरदर्शन केंद्र पोर्टब्लेयर, AIR रोड, डेलानीपुर, हेडो पोस्ट, पिन कोड 744102। ईमेल आईडी है हमारा hopddkportblayer@gmail.com। तो दर्शकों, हम समझते हैं कि आज का कार्यक्रम बहुत ज़्यादा लाभदायक था, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव था। आपसे हम अगले कार्यक्रम में मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।